नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जैन विश्व भारती में प्रवचन स्थल का शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश की समग्र उन्नति का आंकलन केवल भौतिक विकास से नहीं बल्कि वहां के नागरिकों में मानवीय मूल्यों और विचारों की समृद्धता से भी होता है। उन्होंने कहा कि भौतिकवाद से आध्यात्मवाद की ओर बढ़ने पर हमारे आचरण और विचार समाज के प्रति बदलते हैं और हम समाज, देश और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से कार्य कर पाते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि मानवीय मूल्यों के उत्थान एवं विकास में संतों का महान योगदान रहा। भारत भूमि ने ऐसे लोगों को जन्म दिया जो युग के साथ नहीं बहे बल्कि युग को अपने बहाव के साथ ले गए। आचार्य तुलसीदास ऐसे ही महापुरुष थे। उन्होंने अणुव्रत आंदोलन के जरिए मानव धर्म का व्यवहारिक स्वरूप लोगों के सामने रखा और समाज को अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह से मुक्त किया। शर्मा ने कहा कि आचार्य ने भौतिकवाद की तरफ बढ़ते मानव को आध्यात्मवाद की तरफ मोड़ा। मानव समाज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जागरण करना उनके जीवन का परम लक्ष्य था। भौतिक विकास और विचारों की समृद्धता की बात यहाँ पे की गई। और बता दें आपको कि सीएम ने क्या कुछ कहा, ये बताने के लिए सीधे हमारे साथ रूपनारायण सवरिया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रूपनारायण, इस दौरान और सीएम ने क्या कुछ कहा, विस्तार से बताएं। देखिए मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जैन विश्व भारती प्रवचन स्थल पर जो है शिलान्यास प्रोग्राम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और उन्होंने जो है यहाँ पे स्पष्ट बात की है कि आध्यात्म जो है वो भौतिकवाद से भिन्न है। आध्यात्म से हम भौतिकवाद की तरफ गए हैं तो कहीं ना कहीं जो है विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आध्यात्म एक ऐसी चीज है जो हमें विनाश से बचाएगा, पूरे संसार को विनाश से बचाएगा। आध्यात्म जो है भारत की शक्ति रही है, प्राचीन टाइम से जो है भारत की शक्ति रही है। भारत में जो है विभिन्न महापुरुषों का यहाँ पे जन्म दिया है जिन्होंने आध्यात्मिकता के आधार पे जो है देश का नाम रोशन किया और विश्व गुरु जो भारत था वो उसी कड़ी में आता है। तो यहाँ पे सीएम ने जो है आध्यात्म की बात करते हुए जो है विकास की बात की है कि आध्यात्म की तरफ जो है भारत को, जो प्राचीन समय से भारत उधर था, तो कहीं ना कहीं जो भौतिकवाद आने के बाद जो है कमियां रही है उन कमियों को आध्यात्मवाद ही दूर कर सकता है और हमें जो है आध्यात्मवाद की तरफ मूव करना पड़ेगा। जी नेहा। जी बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।